U.S. Armada is heading toward Iran. These are Donald Trump's own words. The USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group has left the South China Sea and is now entering Iran's strike zone. In the next few hours, Iran will fall within its strike range. In simple terms, अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां ईरान के पास खड़ा हुआ है, तो वहीं एक बुरी खबर आई कि रूस, चीन और ईरान संडे और मंडे यानी रविवार और सोमवार को नेवल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्सरसाइज को लेकर अमेरिका बौखला गया कि उसको डर है कि एक्सरसाइज के नाम पर गलती या एक्सीडेंट दिखाकर उसके युद्धपोत पर हमला न कर दें। वो चेतावनी दे रहा था। इन सब के बीच एक और नौसैनिक बेड़ा भेजा जा रहा था, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि उनके इलाके से, एक देश के इलाके से गुजरना था, मना कर दिया, हमारे इलाके से नहीं गुजरेगा, हमारे समुद्री इलाके से नहीं गुजरेगा। मिडिल ईस्ट के ही कई देशों ने मोर्चा खोल रखा है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका इस समय फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ये सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले एक देश ने मना किया कि हमारे यहां का इस्तेमाल नहीं होगा। 2-3 देश उतर आए, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं इस मामले में। रूस और चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन न केवल किया, भारी हथियार भेजे जा रहे हैं, ये खबर भी निकलकर सामने आई। और साथ ही साथ आज आपको दिखाऊंगा चीन और रूस दोनों मिलकर ईरान के लिए क्या कर रहे हैं, जिसने बेचैन किया है। और अब तो जो अमेरिका का दबदबा जिन देशों में हुआ करता था, वो देश कह रहे हैं आपके हथियार नहीं चाहिए, हम रूस के हथियार में ज्यादा पसंद है। कौन सा देश है दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर यह है, देखिए यहां पर एक खबर निकल कर आई है, सबसे पहले सुनिए। the U.S. Armada is heading toward Iran. These are Donald Trump's own words. The USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group has left the South China Sea and is now entering Iran's strike zone. In the next few hours, Iran will fall within its strike range. In simple terms, both sides are now within firing range. Iran has issued a blunt warning. Any U.S. तो क्या हुआ, ये अरमाडा नाम का है। 2 दिन पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अरमाडा नाम का उनका जो नौसैनिक बेड़ा है वो भी ईरान के करीब जाएगा, जिससे अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के इस युद्धपोत की घेराबंदी की जा सके, बचाया जा सके। युद्धपोत डूब जाना और एक मामूली शिप डूबने में बहुत बड़ा अंतर होता है, और खास तौर पर जब वो देश अमेरिका हो जो अपने आप को महाशक्ति कहता हो। तो अरमाडा नाम का ये नौसैनिक बेड़ा पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई। खबर क्या है? ग्लोब आई न्यूज की खबर है। अजरबैजान ने कहा वो अपने एयर स्पेस और अपनी टेरिटरी का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होती, बल्कि समुद्री क्षेत्र भी उसमें कवर होता है। कोई भी एक देश हो, अमेरिका का भी एक समुद्री क्षेत्र है, ठीक है ना, ईरान का अपना एक समुद्री क्षेत्र है, पूरा समुद्र नहीं, एक समुद्री क्षेत्र होता है एक लगभग। ऐसे ही अजरबैजान ने कहा वो ना अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा आपको, और ना ही आप टेरिटरी यानी कि जमीन से लेकर समुद्री इलाके तक का इस्तेमाल करेंगे, टू बी यूज फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। यानी अगर आपका अरमाडा नाम का ये जाए, कहीं जा रहा है, जाता रहे, हमें फर्क नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र से नहीं गुजरेगा, और ना ही हम अपने क्षेत्र से किसी भी ऐसे शिप, किसी भी कोई लड़ाकू विमान नहीं जाने देंगे ईरान पर हमले करने के लिए। तो एक पहला झटका ये। दूसरा देखिए, सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट टू डॉक्यूमेंट इजरायली क्राइम अगेंस्ट द फिलिस्तीनी पीपल। वहीं अमेरिका के सहयोगी इजराइल यानी खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुसीबत टूटी। इस बार इजराइल से सटे ईरान और इजराइल के बीच जो सऊदी अरब है, क्योंकि इसी का ज्यादातर एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ईरान पर अटैक के लिए करता है, तो सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया। अभी उसका कहना है कि हम नजर बनाए हुए कि फिलिस्तीनी लोगों पर किस तरह से अत्याचार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, उस पर बहुत गंभीर नजर बनी हुई है। तो वहीं सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म कर दिया है अमेरिका के अधिकारियों को, एन अटैक ऑन ईरान शुड बी कैरिड आउट सो दैट ईरान डज नॉट इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द करंट सिचुएशन। ये अब कहा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से भी कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ, इस दौर में ये करना, या खैर क्योंकि इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि ईरान सऊदी अरब के एक अधिकारी थे, उन्होंने भी ऐलान किया था। अब देखिए, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के अधिकारियों को कहा कि ईरान पर हमला किया जाना
चाहिए ताकि ईरान मौजूदा स्थिति से और मजबूत ना होकर उभरे। ये सऊदी अरब की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के अधिकारियों से कहा है, जबकि सऊदी अरब दूरी बनाता नजर आ रहा है। वहीं ईरान ने इसी बीच अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, जिससे पहले हमने आपको दिखाया था कि एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए B-2 बॉम्बर, जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, उस पर अटैक करता हुए दिखाया गया था। यानी क्लियर हो गया था कि उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, और उसकी खबर भी निकल कर आई। ग्लोब ऑब्जर्वर की खबर है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। अब एक्टिवेट यहां तो किया गया, यहां क्या हो रहा है जरा देखिए। तो चीनी नौसेना के टाइप 055 और 052D भारी डिस्ट्रॉयर को हैनान नौसैनिक अड्डे से ईरानी समुद्री इलाके की तरफ भेजा गया है। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और दूसरे डिस्ट्रॉयर के ठीक सामने चीन, रूस और ईरान हॉर्मुज जलमध्य के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। अमेरिका के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो। वहीं चाइना की तरफ से खबर है कि चीन इज क्लोजली मॉनिटरिंग इजराइल मोसाद पर नजर बनाया हुआ है, जो कैसे वो उसमें घुसपैठ करा ईरान में, और स्पेशली आफ्टर द 12 डे वॉर, 12 दिन का जो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चला, उसके बाद कैसे मोसाद के एजेंट्स ने ईरान में घुसपैठ की। चीन ने खास तौर पर मोसाद को आगे किसी भी फ्यूचर में ईरान में घुसपैठ करने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है कि ऐसा ना हो इसके लिए, क्योंकि हाल ही में देखा दंगे कैसे भड़के। वहीं रूस से भी खबर है, रूस हैज प्लान टू मोर देन डबल प्रोडक्शन ऑफ इट्स ईरानियन डिजाइन अटैक ड्रोन टू 1000 पर डे। तो रूस जो है, फिलहाल मैंने बताया था कि ईरान का जो ड्रोन है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। इससे पहले यूक्रेन पर जो हमला, यूक्रेन की राजधानी पर जो हमला रूस ने किया था, उसमें शायद ड्रोन का जिक्र किया गया था। आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले ये हमला हुआ था। तब खास तौर पर ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल था। आप देखिए 1000 ड्रोन पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि उनको लिया जाएगा, यानी ईरान से वो ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। वहीं यूएई ने रूस से बातचीत करनी शुरू कर दी है। वो अमेरिका से ज्यादा रूस से बातचीत कर रहा है, किसके लिए? S-400 लेने के लिए बातचीत चल रही है। यानी अमेरिका जो युद्ध का डर दिखाकर, सेफ्टी का डर दिखाकर, खतरा महसूस कराकर अपने हथियार बेचता है, या फिर जहां झगड़ा हो रहा हो, जहां युद्ध हो रहा हो, वहां पर जबरदस्ती कूदकर दूसरे पक्ष पर को हथियार बेचता है, उस मामले में अब यूएई ने अमेरिका से दूरी बना ली। एक झटका अमेरिका के लिए है ही। वहीं एक और वीडियो देखिए। तो तुर्किश प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगन, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ऐसे वक्त में मिले हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है। अच्छा, आप कहेंगे एर्दोगन का अब्बास अरागाची से मिलने का मतलब क्यों? क्योंकि तुर्की खुद अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जो समय नेटो में शामिल है, और नेटो में शामिल होने की वजह से अमेरिका उस पर प्रभुत्व जमाता रहा है। और ऐसे में अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। वहीं खबर यह भी निकल कर आई है कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद अलैन, उनका नाम, वो मिले थे जेफरी एप्स्टीन से उनके प्राइवेट आइसलैंड पर। तो क्या इसी तरीके से तमाम मुस्लिम देशों को अपने कब्जे में रखना चाहता अमेरिका, ब्लैकमेल कर करके अब दूसरों के देश पर हमला करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, अपना देश संभलता नहीं। देखिए तो दावा है कि न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ट्रंप के सामूहिक निर्वासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर हो तो ऐसा, जोरान ममदानी साबित कर दिया जो शपथ उन्होंने ली थी उस पर खड़े हुए हैं, यानी वो खड़े उतर रहे हैं और जनता के लिए वो खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए, दूसरे देशों पर हिंसा, ये वो तनाव की बात करता अमेरिका, अपना देश संभल नहीं रहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।